फ्रेंड्स, मैं विनय जैन विजिल आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टडी मटेरियल को लेकर के है। जिस स्टडी मटेरियल के लिए अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उस पर विजिल आईएएस काफ़ी काम कर रहा है और उसी विजन के तहत, उसी स्ट्रेटजी के तहत, उसी एक योजना के तहत हमने पहला अंक जो अभी हम जारी करेंगे आपके साथ, आप हमारे एप्लीकेशन विजिल आईएएस पर इस कंटेंट को मात्र ₹1 में आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पीडीएफ निकाल सकते हैं और इस कंटेंट को आप दूसरे अभ्यर्थियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि जो एक वैक्यूम है स्टडी मटेरियल का, एक जो कमी है वो कमी दूर हो सके। राइट, आइए सबसे पहले हम आज का जो हमारा नोट्स कह लें, आप स्टडी मटेरियल कह लें, इस टॉपिक का हमारा जो स्टडी मटेरियल है इसका नाम हमने दिया है मध्य प्रदेश की योजनाएं, नीतियां एवं कार्यक्रम। इसका हमने एक अलग सेपरेट कंटेंट तैयार किया है जिसके अंतर्गत हमने 117 टॉपिक को कवर किया है। इन टॉपिक के अंदर आप जो है सारी योजनाएं मध्य प्रदेश की ज़्यादातर नीतियां हैं वो सभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं एक बार हम जो भी आपसे बात करेंगे, जो भी आपसे प्रॉमिस करेंगे, वो प्रॉमिस कितना पुख्ता है, कितना विश्वसनीय है, कितना रिलायबल है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ दिखाता हूँ। तो देखिए इस पीडीएफ में सबसे पहले तो ये हमारा कवर पृष्ठ है। इस कंटेंट में आपको एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा का भी दृष्टिकोण में रख करके ये कंटेंट तैयार किया गया है। नाम है इसका, हमने टाइटल दिया है नोट्स का, मध्य प्रदेश योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम। आपके सामने स्क्रीन पर है ये देखिए, यहाँ पर लाडली लक्ष्मी का एक सुंदर सा फोटो लगाया है हमने, क्योंकि ये हमारे मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है या ड्रीम उनका स्कीम है। सिलेबस सबसे पहले हम देखते हैं। सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का जो आपका यूनिट 5 है उसका जो बी पार्ट है उसमें जो मेंशन किया गया है टॉपिक, उसमें जो उल्लेख किया गया है आपके विषय का, उसका नाम है राज्य की कल्याणकारी योजना। अब आप जानते हैं राज्य की वेलफेयर स्कीम्स में सारी तरह की स्कीम्स आ जाएंगी। तो कौन कौन सी स्कीम आएंगी वो भी स्क्रीन के साथ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। महिला सशक्तिकरण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, स्वास्थ्य सुधार या उन्नयन, आर्थिक क्षेत्र विकास, स्थानीय क्षेत्र विकास, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन एवं विकास, जनजातीय कल्याण, युवा कल्याण, शिक्षा उन्नयन, रोजगार सृजन, अवसंरचना विकास, अनुसूचित जनजाति कल्याण, आवास विकास, खाद्य सुरक्षा, सामुदायिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण संवर्धन एवं विकास, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन एवं विकास। सबसे पहले आप इन योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का रेंज देखिए। रेंज का मतलब है कि इसमें कितने टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो मेरे ख्याल से आप ही ये क्रॉस चेक करेंगे कि लगभग सारे टॉपिक मैंने तो अपने हिसाब से जितना मुझे समझ में आ रहा था उस हिसाब से मैंने सारे टॉपिक तैयार इसमें शामिल किए। अगर कोई टॉपिक छूट भी रहा हो मान लो, तो आप हमारा ये वीडियो देखने के बाद आप उसमें हमें सजेस्ट कर सकते। ये हुई प्रारंभिक परीक्षा की बात। आपको एक चीज और बता दें हम कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में मध्य प्रदेश से जो पूछा जा रहा है उसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है, यानी करीब 100 प्रश्नों में से 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपने अभी छत्तीसगढ़ का पेपर देखा हो तो उसमें लगभग आधे क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से पूछे गए। प्रश्नों का स्तर भी देखिएगा,
वहां छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से ही उन्होंने 6-7 क्वेश्चन पूछ लिए। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप थोड़ा सा अवेयर रहें और आप एक चीज और सीखें, क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन का दौर है, इसमें जो सोशल मीडिया है, वो आपसे अपेक्षा रखता है कि आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहें, कहाँ से कौन सा कंटेंट अच्छा आपको मिल सकता है, इस पर आपको बराबर नज़र रखना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझिए आप सबसे ज़्यादा अपडेटेड हैं, सबसे ज़्यादा आप सेल्फ अवेयरनेस आपकी है कंपटीशन के बारे में, और जिनको ऐसा होता है वो सबसे आगे भी रहते हैं। ठीक है ना। अब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड बा में इकाई 2 में आपकी जो योजनाओं का उल्लेख किया गया है उसमें लिखा है कृषि कल्याणकारी योजना। लेकिन अगर आप सारा सिलेबस देखें तो आपसे मध्य प्रदेश में भले ही उसमें उल्लेख नहीं किया गया है, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है ना, ऐसे कई टॉपिक हैं जो आपके इस मॉड्यूल से आपकी मेंस परीक्षा को भी कवर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, हमने इस कंटेंट को इस ढंग से तैयार किया है ताकि आप इसका उपयोग प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में भी कर सकें। मुख्य परीक्षा में 3 अंकों वाले जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो, और 5 अंकों वाले जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो, और 11 मार्कर के जो क्वेश्चन आते हैं वो। अब आप सोच रहे होंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम कैसे इस मॉड्यूल का उपयोग करके सॉल्व करें। अब देखिए मैं आपको एक सरल सा क्वेश्चन बनाता हूं, उस क्वेश्चन के आधार पर आप इसमें से कुछ कंटेंट लेकर के आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ लिखा ही है कृषि कल्याणकारी योजना। अब मान लेते हैं कि प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि निविष्टियों की गुणवत्ता और पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लिखिए। तो कृषि निविष्टियों में क्या क्या आता है? सिंचाई आता है, कृषि निविष्टियों में बीज आता है। आपका ये टॉपिक दिया भी गया है, आपको याद हो, इसको आपका जो सेकंड पेपर का जो दूसरा यूनिट है उसमें ये भी लिखा हुआ है ना। कृषि लिखा है, मुर्गी पालन लिखा हुआ है, बीज लिखा है, खाद लिखा है, ये सब लिखा हुआ है। तो वहां से जो आपके ये टॉपिक हैं इस क्वेश्चन में वो भी कवर होगा। ओके, तो यानी ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कृषि निविष्टियों की जो गुणवत्ता है और उसकी जो पहुंच है वो किसानों तक पहुंचाने की सुनिश्चित करने वाली जो योजनाएं हैं वो कौन सी हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, या ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं, वो आपको लिखना है। एक्सप्लेन। इस प्रकार के जो प्रश्न है, या महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, वो आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर हमने जो कंटेंट बनाया है वो उसका सीधा सीधा उद्देश्य, मोटिव है कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा को भी आसानी से इस कंटेंट के साथ इसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकें। मैं फिर से आपको एक बात बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा एमपीपीएससी वाले अभ्यर्थियों को कहीं समस्या आती है, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम वाले हों, चाहे वो हिंदी माध्यम वाले हों, उनको मध्य प्रदेश का जो कंटेंट है उसमें बहुत समस्या है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चों का जो अभी एग्जाम चल रहा है, आबकारी जो आपकी एक परीक्षा है जो व्याकुम के द्वारा की जा रही है कंडक्ट, उसमें अभ्यर्थी काफी निराश हैं, खास तौर से जो मध्य प्रदेश से पूछा जा रहा है उसके बारे में। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो परंपरागत कंटेंट है उसको अपडेट नहीं किया जा रहा है, उसको अपग्रेड नहीं किया जा रहा है, उसमें नवीनतम जानकारी को शामिल नहीं किया जा रहा है। अब जब ऐसा नहीं होगा तो वो कंटेंट कॉमन हो गया, सिंपल है। तो कॉमन क्वेश्चन तो सब लोग सही कर लेंगे, तो आपको लीड कहाँ से मिलेगा? लीड आपको मिलेगा विजिल आईएएस द्वारा तैयार स्टडी मटेरियल से। मैं ये दावेदारी जो कर रहा हूँ वो दावेदारी आप इसमें देख सकते। आइए
सबसे पहले इंडेक्स देखिए, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए स्टडी मटेरियल कितना उपयोगी है या नहीं। सबसे पहले देखिए, लाडली बहना योजना, यानी ये कंटेंट अपडेटेड है। मध्य प्रदेश नई आबकारी नीति अभी घोषित की गई है। इंदौर नगर निगम ग्रीन बॉन्ड है 2023 को जारी किया गया है। चौरहटा में चौथा हमारा जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया गया है वो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। अब मैं एक एक करके तो आपको बता नहीं सकता हूँ, और यहाँ पे आप देखते जाइए, करीब हमने 117 टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं, और प्रत्येक टॉपिक में हमने उसको डिटेल भी किया है ताकि आपको A to Z चीजें समझ में आ जाए, और अगर वहां से क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन आप कर पाए, ये सबसे बड़ी बात है। अब पता चला आप वन लाइनर नोट्स पढ़ रहे हैं तो वन लाइनर नोट्स में आप फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं। हो सकता है उसने कोड वाला क्वेश्चन पूछ लिया, हो सकता है उसने सुमेल करने वाला क्वेश्चन पूछ लिया, हो सकता है उसने ये पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी योजना संचालित नहीं की जा रही है, यानी एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप वहां पर फंस सकते हैं। आपको मालूम होगा एमपीपीएससी 2020 में एक प्रश्न आया था आकांक्षा योजना का, है ना, तो बहुत कम लोगों से ये बना था। तो यहाँ पर हम बता दें आपको कि एमपीपीएससी में जो एक एक प्रश्न होता है प्रारंभिक परीक्षा में वो काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम एक प्रश्न से पास भी हो जाते हैं, एक प्रश्न से फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट तो आती नहीं है ना, तो आपको अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे कि ये आपको देखिए यहाँ पर 117 टॉपिक जो हमारा है मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य संकेतक। अब अंग्रेजी माध्यम वाले अभ्यर्थियों को भी ये उत्सुकता होगी, क्या ये कंटेंट इंग्लिश मीडियम में भी है? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हमारी जो टीम है वो इसे इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है ना, तो शीघ्र ही आपके पास ये कंटेंट इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल हो जाएगा। अगली बात हम आपको ये भी बता दें, एमपीपीएससी हो या एमपीपीई हो, यानी जिसे आप व्यापम कहते हैं, लोकप्रिय एक शब्द है, इन सब में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के जो टॉपिक्स हैं उनका इंपोर्टेंस लगातार बढ़ रहा है। अब ये लगातार इसलिए बढ़ रहा है ताकि मध्य प्रदेश के जो प्रतियोगी छात्र हैं, प्रतियोगी हैं, उनको इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। तो स्वाभाविक है कि आपको मध्य प्रदेश के जो टॉपिक हैं, सभी टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक में आपको अपनी पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। मजबूत पकड़ का मतलब ये होता है कि आप नवीनतम जानकारी पढ़ें, और वो जानकारी आपके पास होना चाहिए जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। गार्बेज स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं। स्टडी मटेरियल एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। उसमें जो कुछ भी लिखा जाए वो प्रोसेस्ड कंटेंट होना चाहिए, मतलब जो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है उसको हेड्स सब हेड्स बना करके लिखें, ताकि अभ्यर्थी उसको आसानी से ग्रास्प कर सके, आसानी से अपने दिमाग में रख सके, है ना। तो देखिए अभी हम आप देखेंगे ये कितने पेज का है, ये मॉड्यूल 60 पेज का है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, है ना, 60 पेज का है। लेकिन मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका ये कंटेंट है अभी और भी अपडेट होगा, और अपडेट होने के बाद हो सकता है इसमें 20-30 पेज और भी जुड़ जाएं, तो वो पेज जुड़ने के बाद ये कंटेंट ऐसा हो जाएगा कि आपको इधर उधर ताकने झांकने की जरूरत नहीं होगी। और हमने आपको बोला है कि विजिल आईएएस इंदौर के एप्लीकेशन पर मात्र ₹1 में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी आप हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनके पास एक हार्ड कॉपी, स्वाभाविक है क्योंकि उस पर वो आसानी से अंडरलाइन कर पाते हैं, उस पर कोई अपनी नई चीज उनको जोड़ना घटाना है तो वो कर पाते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहते हैं अभ्यर्थी उसमें। अब देखिए यहाँ पर योजनाओं कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश में वर्तमान में संचालित सबसे पहले महिला सशक्तिकरण योजना है। अब मान लो यही निबंध आ जाए, इसी पर आपको मेंस में पूछा जाए, तो आपको ये 10 योजनाएं पता है
और 10 योजनाओं में आपको मान लो एक एक दो दो इंफॉर्मेशन भी है, तो दो दो लिख दिए, 10 गुणे दो, 200 शब्द हो गए, लिख दिया, राइट। 500 शब्द वाला निबंध आ गया, आसानी से आप लिख लीजिए, है ना। और इसी को थोड़ा डिटेल्ड कर देंगे तो 1000 वर्ड लिमिट वाला जो निबंध आता है पहला, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखिएगा, द लाडली बहना योजना जनवरी 2023, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 24 फरवरी 2023 को, तब तक का इसमें अपडेट कंटेंट हमने शामिल किया है। इसके बाद का जो कंटेंट है, जो कि आपकी एग्जाम 21 मई को होने वाली है, इसको हम पुनः एक बार अपडेट करेंगे लास्ट अप्रैल तक। तो लास्ट तक ये कंटेंट फिर से तैयार हो जाएगा। देखिए, ऑनलाइन या डिजिटल कंटेंट पढ़ने से, डिजिटल कोर्स खरीदने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो कंटेंट होता है वो डायनामिक होता है। डायनामिक समझते हैं, वो अपडेट होता रहता है, उसमें कोई चीज गलत है तो उसको हटा दिया जाता है या अपडेट कर दिया जाता है और नई चीजें उसमें जोड़ दी जाती है। सपोज दैट जैसे संबल योजना 1.0 आया तो संबल योजना 2.0 भी आया, उसके बीच में एक और योजना आई, तो इस प्रकार से ये कंटेंट डायनामिक हो गया है ना। अभी जैसे मुख्यमंत्री ने या मध्य प्रदेश शासन ने उसमें कोई संशोधन किया है, वो भी अपडेट होता रहता है। तो विजिल आईएएस आप देखेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म में काफी अच्छा स्टडी मटेरियल हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभ्यर्थियों के पास जो कंटेंट है वो अभी इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त। मध्य प्रदेश नई आबकारी नीति आपको मालूम होगा अभी घोषित की गई है 15 फरवरी को, और इसमें देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, नीति कब से लागू हुई, कब घोषित की गई है, क्या प्रावधान है। फिर इंदौर नगर निगम ग्रीन बॉन्ड 2023 ये काफी चर्चा में रहा है, ये भी आपको देखना है। ओके, अब हम बात करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, आपको मालूम होगा ये भी हाल ही में आप देख पा रहे हैं ना मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अब हम एक एक योजना को तो यहाँ पे आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रारंभ कब हुई, क्या उद्देश्य है, कौन लाभार्थी है, योजना से क्या लाभ है, पात्रता संबंधी शर्तें क्या हैं। अब आपको एक चीज याद रखना है कि आप किसी भी चीज को पढ़िएगा तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़िए, आप उसको समग्रता में पढ़िए। इससे कई फायदे होते हैं, एक तो आपके रटने की आदत खत्म हो जाती है, दूसरा आप उसके विषय में आपको समझ हो जाती है, क्योंकि आप जितना डिटेल्ड पढ़ेंगे उतना आपको समझ होगी, और जब समझ होगी तो उसके आधार पर आप जो है जो कठिन प्रश्न आएंगे, कोड वाले आएंगे या मोर इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आप आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है ना। मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना आप देख सकते हैं, तो 2022-2023 में जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं वो सारी योजनाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक चीज और हम आपको बता दें कि प्रायः और बहुधा ये देखा गया है कि बहुत सारे नोट्स में एमपी से रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं वो काफी गलत लिखे गए है ना, या एक कई स्रोतों में अगर हम उनका फैक्ट चेक करें तो अलग अलग इंफॉर्मेशन। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जो कंटेंट तैयार करते हैं वो कभी कभी न्यूज़पेपर की न्यूज लगा देते हैं। अब आप सोचिएगा न्यूज़पेपर में जो न्यूज आता है उसमें जो नेता लोग जो प्रॉमिस करते हैं या घोषणाएं करते हैं वो ऑफिशियल नहीं होती। ओके, तो आपको यहाँ पे सावधानी रखनी है कि आप जो आधिकारिक स्रोत है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट है ना, या मध्य प्रदेश सरकार का कोई पोर्टल है, या मध्य प्रदेश सरकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे ट्विटर है या mp.gov.in है, इन सभी से आप, या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो आपके प्रकाशन है, पब्लिकेशन जो किए जाते हैं, जैसे एक उनकी पत्रिका आती है मासिक मध्य प्रदेश संदेश, उसको है, या रोजगार और निर्माण है, या इस तरह के तमाम सारे स्रोत हैं, राजपत्र हैं, इन सबसे आप पढ़िए, है ना। तो हमने कोशिश की है, देखिए हम भी आप ही की तरह मानव, हमसे भी कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, तो अगर कोई त्रुटि है तो आप जो है बिल्कुल
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे साहस के साथ आप उनको बता सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा, ये राज्य की कल्याणकारी योजनाएं सारी हमने लिखी हुई है। 2022 की जो योजनाएं हैं, 2023 की योजनाएं हैं, हमने कोशिश की है कि वो सारी की सारी योजनाएं इसमें कवर हो जाए। ओके, और ये योजनाएं आप देख रहे हैं, तो शुरुआत में 2023, 2022, फिर 2021, फिर 2000 आपका 20, 19, फिर 18, ऐसे घटते क्रम में ये लिखा हुआ है, ताकि आपको ये समझ हो सके कि उसमें अगर कोई पहले से संचालित योजना है, अगर वो किसी दूसरी योजना में उसका विलय हो गया है, मर्ज हो गई है, या उसमें कोई संशोधन किया गया है, तो आप उसको भी समझ पाए। देखिए, मध्य प्रदेश प्रखर योजना है ना, जैसे आकांक्षा योजना है उसी से मिलता जुलता प्रखर योजना है ना। वैध आपके द्वार योजना है, केल वेदवा लिंक प्रोजेक्ट है, ये तो काफी चर्चा में है, राष्ट्रीय स्तर का एक परियोजना है, इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड आप सारी चीजों को यहाँ पे शामिल। अभी हमारा कोशिश ये भी है कि इस कंटेंट में हम अभी कुछ इमेजेस को इंसर्ट करेंगे, शामिल करेंगे, ताकि ये और भी प्रोडक्टिव हो जाए। तो अभी अभ्यर्थियों का बार बार जो है मेरे पास ये मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था कि सर जो कुछ भी है अभी आप उसको अपलोड कर दें, ताकि हम लोग पढ़ना शुरू कर सकें। तो यहाँ पर ये जो कंटेंट है आप देख पा रहे हैं, मैं आराम से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सारी योजनाएं और कोविड के दौरान जो सरकार ने योजनाएं लॉन्च की थी, वो सारी योजनाएं हैं इसके अंदर। आपको मालूम होगा कि आपका एक टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा में महत्वपूर्ण पोर्टल भी है, तो आपको मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण पोर्टल है वो भी हमने इसमें शामिल किए हुए है ना। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा आपसे डिस्कशन था, उसका जो मुख्य पर्पस था वो ये था कि हमने जो बातें आपसे कही, उन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी उसमें विश्वसनीयता है, कितनी वो रिलायबल है। इसलिए हम आपको हर एक कंटेंट में डायरेक्ट पीडीएफ दिखाते हैं, ताकि आपसे जो कहा जाए वही आप उसमें पाएं, कोई गैप नहीं हो। और गैप होगा तो आप समझते हैं कि वहां पर थोड़ा सा विश्वास कम हो जाता है, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है ना। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना कोर्स बेच लेते हैं, लेकिन जब अभ्यर्थी उसको पढ़ता है, देखता है, तो पता चलता है कि वो काफी परेशान होता है, व्यवस्थित नहीं है, उसमें स्टडी मटेरियल प्रोसेस्ड नहीं है। और आपको एक चीज और बता दूं, आप कंटेंट आप देख रहे होंगे, कॉपी पेस्ट तो नहीं है ना। आप देखिए, लिखने का, तैयार करने का तरीका अलग होता है, कॉपी पेस्ट कंटेंट आपको अलग होता है। कॉपी पेस्ट कंटेंट को तैयार करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको प्रोसेस करना थोड़ा सा कठिन होता है। आप देखिए, पॉइंट वाइज तरीके से लिखा हुआ है ना, आपको दिख रहा होगा। फालतू के फैक्ट नहीं लिखते हैं, फालतू की जानकारियां नहीं लिखते, क्योंकि भैया इस दिमाग की अपनी एक क्षमता है ना। आप कितना याद रख सकते हैं, इसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बल्कि कंटेंट दे दिया, है ना, यानी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनवा जोड़ा, इधर उधर से इकट्ठा करके वो एक जगह कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अगर किसी कंटेंट को चेक करना है कि वो उपयोगी है, अनुपयोगी है, तो मैं आपको बार बार दो बातें बोलता हूँ। पहला सिलेबस, और दूसरा लास्ट ईयर के पेपर। दोनों को रख लीजिए, कंटेंट को सामने रखिएगा, आपको स्वयं समझ में। थोड़ा जागरूक रहिए, है ना। व्यक्ति पूजा और ब्रांड के पीछे मत भागो, क्योंकि आपका कैरियर ही है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आने से ये कंपटीशन और भी ज्यादा हो गया, नेक टू नेक फाइट हो गई, है ना। बिल्कुल, एक क्वेश्चन के हेर फेर से भी आपका प्रीलिम्स पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते। तो प्रीलिम्स सबसे ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि इसमें 3.5 से 4 लाख बच्चे शामिल। और इस बार अच्छी बात यह है कि 427 सीट्स हैं, काफी अच्छी सीट है। आपको पता होगा 2019 के बाद ये सबसे ज्यादा रिक्तियां हैं, और हो सकता है कि अभी शासन की ओर से कुछ और रिक्तियां इसमें शामिल हो जाएं, तो हो सकता है 500 भी क्रॉस कर जाए। तो आपको सारी बातों को ध्यान में रख करके और कोशिश ये करना चाहिए कि एक ही बार में आप सब कुछ करें, प्रारंभिक परीक्षा भी पास करें, मेंस भी पास करें, इंटरव्यू भी पास करें। तो पूरी ताकत से पढ़े,
और सही दिशा में बढ़े, है ना। मैं बार बार आपको दिशा की बात बोलता हूँ। तो देखिए यहाँ नदी पुनर्जीवन योजना के बारे में, कृषक बंधु योजना, ये आपकी कृषि कृषि कल्याणकारी योजनाओं का टॉपिक है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, ये कमलनाथ जी ने शुरू किया था, नया सवेरा। और नया सवेरा जो है जैसी सरकार गई तो उसके स्थान पर संबल 2.0 आ गया, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो हमारा कंटेंट है आप देख सकते हैं, सारा कंटेंट पॉइंट वाइज मैनर में लिखा हुआ है और हेडिंग्स बना के लिखा हुआ है, शीर्षक बना के लिखा हुआ है। और आपको मैं एक चीज बोलता हूँ कि इसमें हमने जो सारे योजनाएं हैं, जो सारे क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश शासन के, उन सबको इसमें कवर करने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा डिस्कशन है, जिसमें हमने आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपके साथ चर्चा की है, वो टॉपिक मैं पहले फिर से दोहरा देता हूँ। मध्य प्रदेश में संचालित योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम आप देखेंगे, ये करंट अफेयर्स बेस्ड भी टॉपिक है और प्लस ये ट्रेडिशनल भी है, यानी स्टैटिक पार्ट भी है और डायनामिक पार्ट भी है। तो दोनों दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस टॉपिक को तैयार किया है। हमारी पूरी टीम जो है वो इसके साथ काम कर रही है, इसमें कोई गलतियां ना हो उसका हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं। फिर भी कोई अगर उसमें गलती है तो आप हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो डिस्कशन है वो यही समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।